मैं विश्वजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्लांट एकेडमी पर। हम लोग बाइनोमियल को कंप्लीट कर चुके थे। ओके, चलिए अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। चलिए अब सीक्वेंस एंड सीरीज को अच्छे से पढ़ेंगे, रेगुलर रूप से पढ़ेंगे और वीडियो भी आपको रेगुलर रूप से मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है, एक कोटेशन है, नेचुरल नंबर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले हम लोगों को सीखना है कि सीक्वेंस क्या है, व्हाट इज सीक्वेंस। तो याद रखिएगा, अ सक्सेशन ऑफ नंबर विच आर अकॉर्डिंग टू सम डिफिनिट रूल इज नोन एज सीक्वेंस। क्या होगा? अ सक्सेशन ऑफ नंबर, अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स which are according to some definite rule, which are according to some definite rule, जो किसी definite rule पर आ जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे एक टर्म है यहाँ पर 1 3 5 7 9, तो इसके आगे क्या होगा? इसके आगे क्या होगा पता है? क्योंकि एक रूल पर बेस्ड है, सब में +2 होने से नेक्स्ट टर्म आ रहा है, +2 होने से नेक्स्ट टर्म आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा ये 13। तो दैट मीन्स जो किसी डिफिनिट रूल पर बेस्ड हो, किसी डिफिनिट रूल पर आ रहा हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे आपके पास देखिए फिर एक सीक्वेंस है, सपोज दैट ऐसा है 2 3 5 7 11। अब बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। अब देखें यहाँ पर तो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद क्या होगा 13, 13 के बाद क्या होगा 17। इसका मतलब ये एक सीक्वेंस है। फिर देखिए 1 3 4 7 11। अब बताना है कि यहाँ और यहाँ क्या होगा। अब देखें यहाँ पर तो फर्स्ट 1 3, ये तो ऐसे है, लेकिन इसके बाद से जो टर्म आ रहा है 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, तो 11 + 7 क्या हो जाएगा यहाँ पर 18, और 18 + 11 क्या हो जाएगा 29। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कोई सीक्वेंस ऐसा हो जिसका नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म पर डिपेंड करे, जैसे कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो इस दोनों का सम हो जाएगा, इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 47, है ना। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ टर्म क्या होगा, फिर इस दोनों का सम हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो सीक्वेंस है प्रीवियस टर्म पर बेस्ड है। तो जब कोई सीक्वेंस प्रीवियस टर्म पर बेस्ड हो तो उसे हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसमें पढ़ना हम लोगों को अर्थमेटिक पढ़ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। उससे पहले आएंगे कि प्रोग्रेशन क्या होता है, इस पर भी आएंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे सीक्वेंस का, तो सीक्वेंस समझा चुके हैं क्या है। नंबर का ऐसा क्रम जो किसी डेफिनेट रूल पर हो उसे सीक्वेंस बोलेंगे। अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स विच आर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज नोन एज सीक्वेंस। सीक्वेंस किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, जिसमें से एक बताए ऐसा सीक्वेंस हो जो प्रीवियस टर्म पर बेस्ड हो, उसे हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिए हुए फिबोनाची सीक्वेंस का। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 3, ठीक है, 7 10 17। तो आप देख रहे हैं कि प्रीवियस टर्म सम होकर के आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, फिबोनाची सीक्वेंस आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए 1 2 2 1 3, ठीक है, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 और 2 तो चलिए ऐसे है, लेकिन इसके आगे क्या है, इस दोनों का सम 3 आ रहा है, फिर इस दोनों का सम 5 आ जा रहा है, इस दोनों का सम 8 आ जा रहा है, फिर इस दोनों का सम 13 आ रहा है। दैट मीन्स नेक्स्ट टर्म जो है इसका प्रीवियस टर्म पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह के सीक्वेंस को बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, चलिए अब बात करते हैं सीरीज की किसको बोलेंगे। देखिए जब किसी सीरीज को, जब किसी सीक्वेंस को, जैसे मान लेते हैं कि 1, ठीक है, 1 4 7 10 13 16, ये एक सीक्वेंस है। जब हम इन सीक्वेंस को एक अलजेब्रिक ऑपरेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, जैसे 1 + 4
+7 +10 +13 +16 इस तरह से आगे बढ़ेगा। जब किसी सीक्वेंस को अल्जेब्रिक ऑपरेशन, अल्जेब्रिक साइन में एक्सप्रेस कर दे तो वो हमारा सीरीज कहलाता है। दैट मीन्स ये जो है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब किसी भी सीक्वेंस को हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो वो हमारा सीरीज कहलाता है। ठीक है, जैसे एक सीरीज है अभी हमारे पास था ना, 2 3 5 7 11 13 17 ऐसा चलता रहेगा। अब इसे, ये तो सीक्वेंस है अभी, लेकिन जब हम इसे 2 + 3 -5 + 7 -11 + 13 -17 प्लस, इस तरह से जब आगे बढ़ते रहेगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा सीरीज। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों को बनाना चाहिए, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन है। बोल रहे राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तब देखिए फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है जिसका कि nth टर्म्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो an दिया हुआ है। an मतलब nth टर्म क्या है, n इंटू n प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, a1 जब निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो a1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। फिर a2 जब निकालेंगे तो n के जगह 2 रख देंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8। फिर a3 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 15। इसी तरह से फिर a4 निकाल लेंगे, अब फिर हम लोग a5 निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट 5 टर्म्स। तो सारे क्वेश्चंस में हम लोगों को फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। an दिया हुआ, दैट मीन्स इसके nth टर्म दिया है, n के जगह 1 2 3 4 5 रख करके 5 टर्म को फाइंड आउट कर लेना है। और आशा करते हैं कि ये 6 क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसमें जो है इंडिकेटेड टर्म्स चाहिए हम लोगों को। तो क्या चाहिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर यहाँ, तो गिवन क्या हो गया हमारे पास, तो गिवन हो गया हमारे पास an दिया हुआ है 4n - 3। तो हम लोगों को बोला जा रहा है कि a17 चाहिए। तो पहले a17 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 17 - 3 तो कितना हो जाएगा 68 - 3 65 बन गया हमारा। फिर चाहिए हमारा दूसरा, बोल रहा है कि a24 चाहिए। ठीक है, a24 चाहिए तो a24 निकाल लेंगे तो 4 इंटू 24 - 3 तो 24 4 जा 96, 24 चौके 96 - 3 कितना जाएगा 93। तो उसी तरह से 8 9 10 बनाना है। an दिया हुआ है तो a7 निकाल लेना है, an दिया हुआ है तो a9 निकाल लेना है। क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ बोल रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अच्छा, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। तो देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें अगर यहाँ पर, तो 11 नंबर में a1 दिया हुआ है 3, an क्या दिया है भाई, तो an दिया हुआ है हमारा 3an - 1। ओके, तो देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, तो a1 दिया हुआ है 3an + 2, ये किसके लिए वैलिड है, तो n ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड है, n ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड है। इसका मतलब an के जगह a2 निकाल लेंगे, तो a2 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू a1 + 2 हो जाएगा। a1 के जगह कितना रखेंगे 3 3 3 जा 9 + 2 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, देखिए a1 था ही, a2 निकाल ले, फिर a3 जब निकालेंगे तो क्या होगा, तो n के जगह जब 3 रखेंगे तो 3 इंटू a2 + 2 हो जाएगा। तो a2 के जगह 11 रखेंगे, 11 इंटू 3 33 + 2 क्या हो जाएगा 35। फिर जब a4 निकालेंगे तब क्या होगा, तो n के जगह 4 रखेंगे तो क्या होगा 3 इंटू a3 + 2, a3 की जगह कितना रखेंगे 35, तो 3 इंटू 35 + 2। ठीक है, तो 105 + 2 कितना जाएगा 107। फिर उसी तरह से a5 चाहिए, तो n के जगह फिर 5 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 इंटू a4 + 2, तो 3 इंटू 107 + 2,
कितना हो जाएगा 321 प्लस 2 तो 323। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जितने भी टर्म है आगे का प्रीवियस टर्म पर बेस्ड है। a2 का मान a1 पर बेस्ड आ रहा है, a3 का मान a2 पर बेस्ड आ रहा है। इसका मतलब ये फिबोनाची सीक्वेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस था हमारा। ठीक है, उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 12 बना लीजिएगा। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर आप 13 भी बना ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर a1 a2 दिया हुआ है 2। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं आप लोगों के साथ में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि an जो है हमारा an -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब किसके लिए भाई, तो n ग्रेटर देन 2 के लिए वैलिड है। तो इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, a3 से। a3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a2 -1। a2 का मान कितना है 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। फिर a3 के बाद a4 निकाल लेंगे। a4 जब निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा a3 -1। a3 का वैल्यू कितना हो गया 1, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। फिर a5 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a4 -1। a4 का मान कितना हो गया 0, तो a4 दैट मीन्स 0 - 1 कितना हो जाएगा -1। बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब एक देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ भी देखिए सिमिलरली। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ दिया हुआ है a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू कितना है, तो a1 इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू 1 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, फिर अगर आगे देखें तो an का वैल्यू क्या दिया हुआ है an -1 प्लस an -2। तो an का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर an -1 प्लस an -2। कब, जब n ग्रेटर देन 2 हो तब। ठीक है, अब हम लोगों को बोला जा रहा है यहाँ पर कि an+1 बाय an का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सिंस an+1 बाय क्या है हमारा an का वैल्यू चाहिए, किसके लिए, तो n ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 के लिए। अच्छा, तो देखिए इफ n बराबर 1 होगा तब क्या हो जाएगा an+1 बाय an का वैल्यू क्या हो जाएगा a2 बाय a1। a2 का वैल्यू कितना है 1 और a1 भी 1 है, तो 1 बाय 1 कितना हो जाएगा 1। ओके, अब देखिए फिर यहाँ पर इफ n इक्वल्स टू 2 हो, तो n जब 2 होगा तब an+1 बाय an का वैल्यू क्या हो जाएगा a3 बाय a2। ओके, अब देखिए a3 के लिए क्या है, चूंकि a1 a2 का वैल्यू मालूम है हम लोगों को, तो a3 के लिए क्या होगा वैल्यू यहाँ पर, तो देखिए an क्या है an -1 an -2, तो an -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा a2, an -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा a1 अब बाय a2, तो a2 1 a1 1, तो 2 1 + 1 2 2 बाय 1 क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 2। ठीक है, फिर इफ n इक्वल्स टू 3 हो जाए तब क्या होगा, n इक्वल्स टू 3 हो जाए तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा an+1 बाय an का वैल्यू चाहिए, तो an+1 क्या हो जाएगा a4 बाय a3। अब a4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग a3 प्लस a2, देख रहे हैं ना एक एक घट जा रहा था। ठीक है, अब बाय a3, तो a3 का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, a3 का वैल्यू पता है हम लोगों को, a3 का वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखा के रखे हुए 2 और a2 का वैल्यू 1, तो 2 + 1 बाई 2 तो कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, फिर उसी तरह से इफ n इक्वल्स टू हो जाए 4, तो n अगर 4 हो जाए तो an+1 बाय an का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा a5 बाय a4। a5 को क्या लिख सकते हैं a4 प्लस a3, अब बाय क्या हो जाएगा a4। ठीक है, अब देखिए a4 का वैल्यू हम लोगों को मालूम है, a4 का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं, a4 का वैल्यू क्या रहा है 3, अब प्लस a3 का वैल्यू क्या रहा है 2, यहाँ निकाल के रख चुके हैं 2, अब बाय a4 3, तो कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, सिमिलरली इफ n बराबर 5 हो तो आप इसके आगे बना सकते हैं।
ठीक है। तो ये था एक बेसिक कंसेप्ट सीक्वेंस एंड सीरीज का। इसके आगे फिर आगे बढ़ेंगे जिसमें आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेशन एपी पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम लोग जीपी को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लें। आपको 11th का पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, सारा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। कुछ दिनों से इरेगुलर था, लेकिन अब आप लोगों का क्लास रेगुलर रूप से चलेगी और अब हम बहुत जल्द ऑनलाइन भी आएंगे। जस्ट सीक्वेंस एंड सीरीज को थोड़ा कंप्लीट कर ले हम उसके पहले। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।